प्रिय श्रोतागण, गीता का यह अमृतमय संदेश हमारे जीवन को हर क्षण नई दिशा देने में सक्षम है। यह हमें सिखाती है कि सही मायनों में जीवन क्या है और इसे कैसे जिया जा। गीता से जीवन के अंतिम सूत्र। एक अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। गीता हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो अमर और शाश्वत है। इस सत्य को समझने से जीवन के हर भय, द्वंद्व और मोह का अंत होता है। 2. द्वेष और ईर्ष्या का त्याग। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का त्याग करें। ये भावनाएं हमारी आत्मा को कमजोर बनाती है। 3. प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, जो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। 4. निरंतर प्रयास का महत्व। जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है यदि हम धैर्य और ईमानदारी से प्रयास करें। गीता हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन निरंतर प्रयास से सब संभव है। गीता का आधुनिक युग में योगदान। आज जब लोग मानसिक तनाव, असंतोष और आत्महीनता का सामना कर रहे हैं, गीता का ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। व्यक्तिगत जीवन में गीता हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो बाहर की हर समस्या का समाधान संभव है। पारिवारिक जीवन में गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और त्याग से परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है। समाज में गीता का संदेश सामाजिक समरसता और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का आह्वान करता है। अंतिम प्रेरणा और संकल्प। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक जीवन के हर पहलू को संवारने का संदेश देता है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि 1. हम गीता को केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएंगे। 2. हम हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 3. हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। आखिरी प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, आपके गीता ज्ञान से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे मन को शुद्ध और हृदय को करुणा से भर दे। हमें वह शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में आपके उपदेशों का पालन कर सके। जय श्री कृष्ण, जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। प्रिय श्रोतागण, गीता का यह अमृतमय संदेश हमारे जीवन को हर क्षण नई दिशा देने में सक्षम है। यह हमें सिखाती है कि सही मायनों में जीवन क्या है और इसे कैसे जिया जा। गीता से जीवन के अंतिम सूत्र। एक अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। गीता हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो अमर और शाश्वत है। इस सत्य को समझने से जीवन के हर भय, द्वंद्व और मोह का अंत होता है। 2. द्वेष और ईर्ष्या का त्याग। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का त्याग करें। ये भावनाएं हमारी आत्मा को कमजोर बनाती है। 3. प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, जो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। 4. निरंतर प्रयास का महत्व। जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है यदि हम धैर्य और ईमानदारी से प्रयास करें। गीता हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन निरंतर प्रयास से सब संभव है। गीता का आधुनिक युग में योगदान। आज जब लोग मानसिक तनाव, असंतोष और आत्महीनता का सामना कर रहे हैं, गीता का ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। व्यक्तिगत जीवन में गीता हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो बाहर की हर समस्या का समाधान संभव है। पारिवारिक जीवन में गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और त्याग से परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है। समाज में गीता का संदेश सामाजिक समरसता और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का आह्वान करता है। अंतिम प्रेरणा और संकल्प। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक जीवन के हर पहलू को संवारने का संदेश देता है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि 1. हम गीता को केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएंगे।
2. हम हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 3. हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। आखिरी प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, आपके गीता ज्ञान से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे मन को शुद्ध और हृदय को करुणा से भर दे। हमें वह शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में आपके उपदेशों का पालन कर सके। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, गीता का यह अमृतमय संदेश हमारे जीवन को हर क्षण नई दिशा देने में सक्षम है। यह हमें सिखाती है कि सही मायनों में जीवन क्या है और इसे कैसे जिया जाए। गीता से जीवन के अंतिम सूत्र। एक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। गीता हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम केवल यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो अमर और शाश्वत है। इस सत्य को समझने से जीवन के हर भय, द्वंद्व और मोह का अंत होता है। 2, द्वेष और ईर्ष्या का त्याग। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का त्याग करें। ये भावनाएं हमारी आत्मा को कमजोर बनाती है। 3, प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, जो अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। 4, निरंतर प्रयास का महत्व। जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है यदि हम धैर्य और ईमानदारी से प्रयास करें। गीता हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है, लेकिन निरंतर प्रयास से सब संभव है। गीता का आधुनिक युग में योगदान। आज जब लोग मानसिक तनाव, असंतोष और आत्महीनता का सामना कर रहे हैं, गीता का ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। व्यक्तिगत जीवन में गीता हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो बाहर की हर समस्या का समाधान संभव है। पारिवारिक जीवन में गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और त्याग से परिवार को मजबूत बनाया जा सकता है। समाज में गीता का संदेश सामाजिक समरसता और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का आह्वान करता है। अंतिम प्रेरणा और संकल्प। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक जीवन के हर पहलू को संवारने का संदेश देता है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि 1, हम गीता को केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएंगे। 2, हम हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 3, हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करेंगे। आखिरी प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, आपके गीता ज्ञान से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे मन को शुद्ध और हृदय को करुणा से भर दे। हमें वह शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में आपके उपदेशों का पालन कर सके। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, गीता का यह दिव्य संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में केवल सांसारिक सुखों को पाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर के सत्य और शाश्वत आनंद को खोजना है। गीता का प्रत्येक श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि एक अमर आत्मा है। यह आत्मज्ञान ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। गीता के महत्वपूर्ण सूत्र हर परिस्थिति में उपयोगी। 1, जीवन में कभी निराश न हो। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय छोड़कर हमें जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 2, कर्म का महत्व समझे। योग कर्मसु कौशलम। योग कर्म में कुशलता है। हर कार्य को उत्कृष्टता और समर्पण के साथ करना ही सच्चा योग है। 3, सुख दुख में समानता। श्री कृष्ण कहते हैं, समदु खसुखन धीरन सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है वही अमरत्व, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। 4, दृढ़ निश्चय और विश्वास। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और विश्वास आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात विश्वास और श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता का संदेश हर आयु और वर्ग के लिए। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, हर वर्ग और हर अवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों के लिए
यह उन्हें सिखाती है कि शिक्षा और खेल में ध्यान केंद्रित करें और ईमानदारी से प्रयास करें। युवाओं के लिए यह उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। बुजुर्गों के लिए यह जीवन के अंतिम पड़ाव में आत्मा के सत्य को समझने का मार्ग दिखाती है। आज के युग में गीता का महत्व। आज के भौतिकवादी युग में जहां हर कोई तनाव, ईर्ष्या और अस्थिरता से जूझ रहा है, गीता का ज्ञान एक दीपक की तरह है। यह हमें यह सिखाती है कि 1. आत्मसंयम रखे। 2. परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे। 3. दूसरों के प्रति करुणा और सहयोग का भाव रखे। 4. आत्मज्ञान प्राप्त करे और इसे अपने जीवन में लागू करे। अंतिम संदेश और आशीर्वाद। प्रिय श्रोतागण, गीता का संदेश हमें इस संसार में केवल जीने का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि इसे बेहतर बनाने का प्रयास भी सिखाता है। यदि हम सब गीता के सिद्धांतों को अपनाएं, तो हमारा जीवन, परिवार, समाज और पूरा विश्व एक शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान बन सकता है। हे श्री कृष्ण, आपके उपदेश हमें सदा प्रेरणा देते रहे। हमें वह शक्ति दे कि हम अपने हर कर्म को निष्काम भाव से करते हुए आपके चरणों में समर्पित कर सके। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक पवित्र ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे सुंदर ढंग से जीने की कला है। गीता के प्रत्येक श्लोक में वह दिव्य ऊर्जा है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। गीता से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? 1. ध्यान और आत्मबोध का महत्व। गीता में कहा गया है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मा का बोध कर पाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, अर्थात ध्यान करने से हमारे विचार और ऊर्जा शुद्ध होती है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान ही वह साधन है जिससे हम जीवन की सभी उलझनों को सुलझा सकते हैं। 2. संतुलित जीवन का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि न तो अत्यधिक त्याग ही अच्छा है और न ही अत्यधिक भोग। संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, अर्थात भोजन, व्यवहार और कार्यों में संतुलन होना आवश्यक है। 3. भय से मुक्ति। गीता हमें यह सिखाती है कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब हमें आत्मा की अजर अमरता का ज्ञान होता है, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। मृत्योर्मा अमृतं गच्छ, अर्थात मृत्यु के भय को त्याग कर अमरता, आत्मज्ञान को प्राप्त कर। 4. क्षमा और करुणा का महत्व। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। गीता जीवन की हर समस्या का समाधान। आज के समय में जब हम अपने जीवन में कई कठिनाइयों, तनाव और असंतोष का सामना कर रहे हैं, गीता हमें समाधान प्रदान करती है। कार्यस्थल पर गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते समय ध्यान केंद्रित रखें और फल की चिंता न करें। परिवार में गीता का ज्ञान हमें धैर्य, सहनशीलता और त्याग का महत्व समझाता है। समाज में गीता हमें यह सिखाती है कि समाज में दूसरों की भलाई के लिए काम करें, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। निष्कर्ष और प्रेरणा। प्रिय श्रोतागण, गीता का ज्ञान हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण में है। गीता का हर संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि 1. हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े। 2. हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। 3. हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहे। आखिरी प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, हमें अपनी गीता के अमृत से प्रेरणा दे। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला। हमें अपने जीवन को सही मायने में जीने की शक्ति दे। श्रोतागण, गीता का यह अमूल्य ज्ञान हम सबको एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। आइए इसे अपने जीवन में उतारें और अपने चारों ओर शांति, आनंद और संतोष का वातावरण बना। जय श्री कृष्ण। जय गीता ज्ञान। हरि ओम तत्सत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, गीता का ज्ञान असीम है और इसे जितना गहराई से समझा जाए, उतना ही हमारे जीवन में इसका प्रभाव बढ़ता है। आज हमने गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मबोध।
अब इस अद्भुत संवाद को एक अंतिम प्रेरणा के साथ संपूर्ण करते हैं। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश, एक संपूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को सर्वोच्च मार्ग दिखाते हुए कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तब हर समस्या और हर संघर्ष का हल अपने आप मिल जाता है। 2. सर्वव्यापी प्रेम और सेवा। गीता का अंतिम संदेश है कि हर जीव में परमात्मा का वास है। दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मैं ही सबका स्रोत हूं और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। 3. भविष्य के लिए दिशा। गीता हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन को केवल अपने भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने परिवार, समाज और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यह सिखाती है कि हर कर्म को निष्काम भाव से करें और इसे परमात्मा को समर्पित करें। हमारे जीवन में गीता का स्थान। गीता का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। यह हर युग और हर परिस्थिति में उतना ही प्रासंगिक है जितना यह तब था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था। यह हमें आत्मविश्वास